पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब इन बातों को विचार करना। अब गीता जी के उस अध्याय को फिर देखिए, 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक, जिसमें क्या बताया है कि 3 परमात्मा हैं, जिनमें से 2 तो वो है ब्रह्म और परब्रह्म। उनके अंदर ये देखिए, ये सारे ब्रह्मांडों का चित्र। 3 भगवान प्रमाणित हैं, एक ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। ये तो क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष और ये परम अक्षर पुरुष। ये 3 सतीथि प्रभुओं की है, भगवानों की। और ये क्षर पुरुष तो ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है, और ये परब्रह्म ये अक्षर पुरुष है, और ये परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म ये परमात्मा कबीर साहब जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता जी के 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक का सारांश है कि ये पृथ्वी वाले लोक कहलाते हैं, ये भी और ये भी। ये पृथ्वी वाला लोक है सारा, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया पृथ्वी लोक को। इस पृथ्वी लोक में 2 भगवान हैं, एक ये क्षर पुरुष ये ब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। इन दोनों के राज्यों, इनके दोनों के राज्य में यानी लोक में, इसमें जीवात्मा तो अविनाशी है दोनों के शरीर रूप में, और इनके स्थूल शरीर दोनों के नाशवान है। जीवात्मा रूप में तो ये अविनाशी हैं, और इनमें स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर जितने भी हैं, चाहे वो लिंग शरीर है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश बने, चाहे देव महादेव बने, इनके स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा दोनों में अविनाशी है। इसके लोगों से इसकी ज्यादा आयु है, इसलिए इसको भी कुछ अविनाशी का, जैसे एक तो मिट्टी का कप हो, चाय पीने का, चीनी का, वो तो गिरते टूट जा। क्षर पुरुष समझो ये काल, और काल के भगवान के इसके शरीर और ये देवता सारे, ये खुद भी इतना अस्थायी है। और अक्षर पुरुष जैसे स्टील का कप हो, इसकी तुलना में ये अविनाशी यानी स्थायी धातु लगती है, लेकिन वास्तव में अविनाशी ये भी नहीं है स्टील का। उसका भी विनाश होगा, उसको जंग लगेगा, समय से कितना लगो विनाश होगा, इसलिए इसको कुछ अविनाशी कह दिया अक्षर पुरुष इसलिए कहा। लेकिन कहा इन दोनों से उत्तम पुरुष तो वास्तव में इन दोनों से भी न्यारा है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, और वही तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका धारण पोषण करता वो अविनाशी परमेश्वर है। अब देखिएगा गीता जी के 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक में लिखा कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। अब क्या बताते परमात्मा कबीर साहब अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही ठीक ठीक बताते हैं। क्या बताते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये निरंजन हुआ की डारे, जमीन से बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है। परमात्मा कहते हैं ये अक्षर पुरुष, ये परब्रह्म तो तना है समझो, और उसमें से निकली एक डार, ये ज्योति निरंजन अक्षर पुरुष, ये ब्रह्म समझो, और उसके 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, ये टैनी समझो। और जड़ कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म जड़ है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार, और पूर्ण ब्रह्म ये मूल है, ये जड़ है। अब कहां से खुराक चलती है इस पौधों को? सारी जड़ से चलेगी। यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। कोई भी अड़ा हुआ काम है ये परमात्मा करेगा और कोई नहीं कर सकता। सीधी सी बात, इति सिद्धम। आप देखिए गीता जी के 15वें अध्याय का और ये
16 और 17 श्लोक। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16। द्वौ दो इमौ पुरुषौ लोके, इस काल इस पृथ्वी वाले लोक में ये दो भगवान हैं। कौन से में? सत्पुरुष और परब्रह्म, परब्रह्म और परब्रह्म के लोक में ये दो भगवान हैं। पुरुषौ माने ये दो भगवान, सत्पुरुष और अक्षर पुरुष। सत्पुरुष ये नाशवान ब्रह्म है, अक्षर पुरुष अविनाशी कहा ये परब्रह्म है। और इसी प्रकार दो स्थिति प्राणियों की है। ये सब प्राणियों के जो शरीर हैं ये तो नाशवान है और ये जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। और फिर बताया वास्तव में अविनाशी परमात्मा इन दोनों भगवानों से कोई और है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के भगवान हैं, या भगवान लिखना था, प्रभु लिखना था, प्रभु हैं। और सब इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों यानी जीवों के शरीर तो सत्वर शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा को अविनाशी, इन दोनों में ऐसा ही है। लेकिन वो तीसरे परमात्मा के वहां जाने के बाद जीवात्मा का वो शरीर भी अविनाशी और वो खुद भी अविनाशी, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अब क्या बताया कि उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम भगवान तो कोई और ही है इन दोनों से न्यारा, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबकी काम सारे सबके प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब क्या देखिए, स्पष्ट हो गया कि ये पूर्ण परमात्मा ही सबके काम करता है, चाहे श्री राम हो और चाहे श्री कृष्ण हो। और जब तक ये इससे संपर्क में नहीं आते तब तक तो ये इनके वही कर्म आधार को पूरा करता है। जैसे रावण भी नहीं मर पा रहा था, इस परमात्मा ने जाकर रावण का कल्याण किया। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, एरना कुछ उधर विदारिया, मैं रावण मारा खेत, खेत माने रण क्षेत्र में हमने रावण को मारा, इस राम के बस का ना था। अब ये बातें बहुत देर में समझ में आएंगे। अभी तो आप परमात्मा कबीर साहब को भगवान मानने को ही तैयार नहीं होगी, 2-4 सत्संग सुन लोगे फिर आपको समझ में आ जाएगी। अब क्या होता है विचार कीजिएगा। भगवान श्री राम विजयी हुए, विभीषण को राज प्राप्त हुआ और सीता जी को अग्नि परीक्षा करके भगवान श्री राम घर ले आते हजारों व्यक्तियों के सामने कि मैं तुझे जब ले चलूंगा अपने साथ, तुझे अग्नि में प्रवेश करूंगा। श्री राम ने कड़ी परीक्षा ली, अगर तू नहीं जली तो निष्कलंक है और जल गई तो कलंकनी तेरा काम बन जाएगा, मर जाएगी। सबके सामने सीता जी की परीक्षा की, अग्नि में बैठा के नहीं जली वो देवी, और सहर सीता जी को श्री रामचंद्र जी अवतार ले आए, प्रेम से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री राम रात्रि के समय नगरी में घूम रहा था। एक धोबी अपनी पत्नी को पीट रहा था और कह रहा था तू कहाँ रही 2 दिन। वो कहती है मैं अपने मायके चली गई थी, आपने मेरे साथ लड़ाई कर दी थी। कहने लगा मैं क्या जानूं उल्टा तू कहाँ रातों बिताई है तूने। मैं ये दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूँ जिसने 12 वर्ष रावण की कैद में सीता रही और फिर उसके बाद अपने घर रख ली, मैं ऐसा नहीं हूँ। इस बात ने सुनकर कहते भगवान राम को नफरत होगी। आके सीता को अगले दिन घर से निष्कासित कर दिया कि जाओ आप यहाँ से, मेरी बेइज्जती होती है। थरा गजब है। अपने सामने परीक्षा लेकर लाया, अग्नि परीक्षा में उसमें जड़ी नहीं, तब अपनी बुद्धि तो फेल होगी। आम आदमी के कहने से पत्नी निकाल दी। इन महापुरुषों की हम आड़ लिए हुए, इन भगवानों की हम आड़ लेकर अपनी मुक्ति चाह रहे हैं जिनकी आप स्थिर बुद्धि नहीं। अब ये सोचना चाहिए कि परम पिता पूर्ण परमेश्वर की शरण में जाने से जीव छुटकारा होगा। सीता जी गर्भवती, पेट में बालक, बच्चा गर्भ में, और एक नौजवान औरत को घर से निकाल देना, बताओ भैया काहे की समझदारी। कहते हो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आग लगे सी मर्यादा को, कोई बात हुई। जब आपने सामने परीक्षा ले ली फिर आम जीव के कहने थे, फिर तो कल पिताजी ने निकाल दे कोई, फिर अगले दिन माँ ने निकाल दे कोई, कुछ ना कुछ तो दुनिया बकती ही रहती है। तो ये कहानी क्या है, ये इनका जीवन, इनकी पहले ये कहानी निर्धारित होती है। ये भगवान उसमें टस से मस नहीं कर सकते, इनका बस की बात नहीं।
और वो सारा रिमोट इस ज्योत निरंजन अव्यक्त भगवान निराकार के हाथ में। ये निराकार तो है नहीं पर है आकार में, पर इन्होंने निराकार मान रखा है इन अनजानों ने, तो हम निराकार कह देते हैं। जिनको तुम निराकार कहते हो वो सबको नचाता है, इनकी बुद्धि वो पर्दा घेर दे। इतना भी ना सोचा तू क्या करने जा रहा है, जवान औरत गर्भ में बच्चा, आदमी निकल के देखो करते हैं, औरत की तो कहना के उसे छोड़ के देखो बड़े पूरे घर में क्या क्या कैसे जीवन होगा, कहाँ रोटी खावे, कहाँ रहे, क्या क्या उसका। अरे औरत की जात का तो फिर कहना है कि फिर ऋषि वाल्मीकि वहां जाकर सीता जी ने शरण लिया, अपने पिता की तरह वहां रही। फिर वहां एक पुत्र और हुआ जो ऋषि जी ने अपनी कृपा से उनको किसी कारण से और एक कुश से बना दिया था। तो दो पुत्र लव और कुश नाम के। एक दिन जब जवान हुए वो बच्चे और रामचंद्र जी ने घोड़ा छोड़ दिया अपनी परीक्षण करने के लिए, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। लव और कुश ने वो घोड़ा पकड़ दिया और छक्के छुड़ा दिए उस रामचंद्र जी के। और सीता जी ने दर्शन नहीं दिए कि ऐसे व्यक्ति की मैं दर्शन नहीं करती जिसने इतना भी रहम नहीं करा मेरे ऊपर, एक गर्भवती को घर से निकाल दिया। तो कहते उस जमीन में समा गई वह सीता, और भगवान राम वापस आके और सरयू नदी में छलांग लाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, आत्महत्या करी। अब इन बातों को ध्यानपूर्वक सोचना होगा हमने। हम किसी के द्वेषी नहीं, ना किसी को बड़ा छोटा बताते, जो की तो कथा सुना दी। अब विचार करना आपका फर्ज बने। जिन भगवानों की मार्ड ले रखी है वो आप सुखी नहीं, सारा जीवन दुख में उनका एक सुख का सांस नहीं उनको प्राप्त हुआ। और हम उनकी भक्ति करके परमात्मा, कबीर साहब कहते हैं, तुम कहाँ सुख पाओगे ना जानो, कुछ आँख खोलो। इस प्रकार परमात्मा ये त्रेता युग में आए और अपनी सतकथा और बहुत से जीवों का उद्धार किया। अब यही परमेश्वर द्वापर युग में आए थे। उसमें एक करुणा में नाम था इन परमेश्वर का द्वापर युग में, और एक सुदर्शन सुपच नाम के, सुदर्शन नाम था उस पुण्य आत्मा का। और सुपच इसलिए कहते हैं जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं, उसमें सुपच कहा करते थे। और उस सुपच में भी हरिजनों में भी एक भंगी जाति में उनका जन्म था। भंगी जाति जिसे वाल्मीकि कहते हैं। और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वो प्यारी आत्मा, उस पूर्ण परमात्मा करुणा में से उपदेश लिया इस 3 नाम के जाप का जो परसों आपको बताया था। और उसकी भक्ति से वो बहुत परम शक्ति युक्त हो गए। अब इससे ये भी सिद्ध होता है कि परमात्मा के घर में ना कोई मजहब की आड़, ना कोई जात की। उसने तो आत्मा चाहिए जो किसी मजहब जाति में है, लेकिन वो निर्मल और सतगुरु की हर आज्ञा का पालन करने वाली होनी चाहिए। परमात्मा लाल की कीमत करते हैं। कहते हैं लाल चाहे कीचड़ में भी क्यों ना पड़ा हो, उसकी कीमत कम नहीं होती, दो मांझ के साफ कर लेते हैं। ऐसे संत जन अपनी प्यारी आत्माओं को, चाहे वो कितने भी अनजानपने में कितनी बुराई कर चुके हों, और जब ये अमृत रूपी सत्संग रूपी अमृत सरोवर में स्नान करवा के उनको साफ कर लेते हैं। और आत्मा वो लाल है, इसकी कीमत नहीं घटती। सुदर्शन जी से ने उपदेश लिया परमेश्वर का और सत भक्ति करने लगे। आपने सुना है गीता जी में काल भगवान बोल रहा है, कहता कि अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेंगे तो भक्ति कर ले मेरी, और मैंने तो युद्ध कर ले और तेरे दोनों हाथों में लड्डू। यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और जीत गया तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा। तो क्यों घबरावे? श्री कृष्ण ने लड़ाई नहीं करवाई, युद्ध नहीं करवाया। श्री कृष्ण में जो काल प्रवेश कर गया, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन। जैसे आपने हजरत मोहम्मद के बारे में देखा, जब वे आती थी कभी तो उनके अंदर प्रवेश कर जाते थे ये काल, और उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी, घंटियों सी बजती थी, फिर एकदम बहुत तंग हो जाते थे, और फिर लिखवा देता था बोल बोल के। ऐसे ये काल इस कृष्ण में प्रवेश करके वो अव्यक्त, और ज्ञान तो दिया सही, जैसे कुरान शरीफ में जो कहते हो ज्ञान तो है सही कि वो परमात्मा और है, उसका नाम कबीर है। उसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। उसको कुरान शरीफ को बोलने वाला भगवान कहता मैं नहीं जानता उस परम पिता की भक्ति को, तो कोई संत बताओगा। ऐसे गीता जी में लिखा 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन मैं नहीं जानता उस परम पिता की भक्ति को, उसको तो कोई संत मिलेगा। वो तत्वदर्शी संत तेरे भाग जाग जा कभी आ जावे, और वो फिर न्यारी न्यारी व्याख्या करेगा सारे ब्रह्मांडों की,
फिर उसके पास जाकर सुन, पहले सत्संग सुन के फिर भक्ति प्रारंभ कर, ताकि तेरी दिशा गलत ना हो जाए। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, ये गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है। और भली बात दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनसे पूछ ले, भाई मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में। ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कहा कि वो कबीर नाम है उस परमेश्वर का, और हजरत मोहम्मद को उसका बोलने वाला खुदा जिसको वह अल्लाह मानते हैं वो कह रहा है कि वो कबीर नाम है, और उस कबीर के लिए संघर्ष करना। दुनिया काफिर कहेंगे वो भगवान नहीं है, लेकिन तू उनकी बातों में मत आना। ये ज्ञान तो देता उसके डरते सही, लेकिन पूजा अपने लेवल की करवा के उनको गुमराह कर देता प्यारी आत्माओं को। और वो ये जो 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, वो कबीर परमेश्वर है। बाखबर माने वो तत्वदर्शी संत से पूछ, मैं नहीं जानता उस परम पिता कबीर साहब के पाने की, पूर्ण ब्रह्म के पाने की विधि नहीं जानता। अब गीता जी के दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में क्या लिखा कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग प्राप्ति होगी, और नहीं तो भाई इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा। पवित्र गीता जी। अब ये अटकलें जो लाई ये काल ने गलत लगाई, और ज्ञान दे दिया सही उस परम पिता का कि वो संत कोई और है, उसकी भक्ति करेगा, उसके पास जाएगा, मेरी करेगा, मेरे पास आएगा, और इन अन्य देवताओं की पूजा मत करवाई। ये जैसे कि पवित्र कुरान शरीफ में कहा वो काफिर हैं जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसा गीता जी जो की तो प्रमाण देती है। दूसरे अध्याय का 37 और 38 नीचे देखिए। 37, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। और देखो 38 में, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, यानी तेरे को पाप नहीं लगेंगे। अच्छा, ये तो उसकी अपनी अटकल, ये तो काल का अपना आदेश। और बाकी जो पूर्ण परमात्मा और है वो वास्तव में परमेश्वर है, जिसको जड़ रूपी भगवान है, उसकी पूजा से तेरी जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगी। मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास आएगा, और नीचे की भक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं की तो मूर्ख लोग करते। ये ज्ञान तो सही दिया, लेकिन समाधान और युद्ध करवाने के लिए आदेश जो अपने लेवल के दिए जो संविधान में नहीं थे, क्योंकि संविधान उस परम पिता का बनाया हुआ है, और आदेश ये जो युद्ध कर ले ये आदेश काल का अपना था। जैसे आपको बताया था कि कुरान शरीफ में जो उस परम पिता का ज्ञान है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने जो कहना सुनना था, जो बनाना था, आदेश दे दिया। किसी को मांस खाने का आदेश परम पिता का नहीं है। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति के अंदर देखिएगा कि प्रभु ने अपने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, और ईश्वर ने उनको आदेश दिया कि तुम्हारे खाने के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष हैं, और मांस मूस खाने का कोई आदेश नहीं। उसके बाद कोई आदेश है इन पृष्ठा का या किसी निराकार अल्लाह ब्रह्म का, तो वो गलत है, उसको नहीं मानेंगे हम, उसके मानने से हमें हानि होगी। जैसे ऐसे ही गीता जी में जो पूर्ण परमात्मा के बारे में ज्ञान वो सही है कि वो परमात्मा है, वही भक्ति देगा, वही मुक्ति देगा, वो कभी नहीं मर सकता, वो अविनाशी है, उसका नाम कबीर है। ये तो सही कहा, लेकिन जहां तक अपना आदेश बताया कि तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो यूं कर दे, वो इसने गलत कर दिया। ये इसका आदेश था अपना, इसके मानने से अर्जुन को हानि हुई। ऐसे ही उन फरिश्तों की और देवताओं की और इन ऋषियों की जो अपने आदेश है पुराणों में, इनको मानने से हमें हानि होगी। हमने गीता जी के आदेश को सुप्रीम मानना होगा। ये ऊपर उस परम पिता का दिया हुआ संदेश इस काल के अंदर है, और काल ने फिर प्रवेश करके इसको दिया कृष्ण को, श्री कृष्ण में प्रवेश करके जो आम व्यक्ति को दिया। जैसे एक थानेदार दरोगा का दोस्त था, एक व्यक्ति, उसने अपने दोस्त दरोगा से यानी एसएचओ से कहा कि मेरा पड़ोसी बहुत दुखी कर रहा, मुझे बता के करूं, मैं तंग आ गया, बहुत कुछ कह दिया, हाथ भी जोड़ दिया, पर मान नहीं रहा। दरोगा जी ने कहा कि मार उसके लट सिर में, मैं आप देख लूंगा।
अब उस एसएचओ के कहने तय उसके एसएचओ के आदेश से उसने जाकर अपने पड़ोसी के लठ मारा, मारते मर गया, मृत्यु होगी। अब वही थानेदार, वही एसएचओ उस अपने दोस्त ने हथकड़ी लगा कर लाया और अंदर कर दिया और फांसी की सजा होगी। अब देखो वो आदेश एक व्यक्ति विशेष का था कि मार लठ, मां देख लूंगा, और संविधान राजा का बनाया हुआ था, उस सुप्रीम पावर का, वो उसके विरुद्ध था, तो इसलिए उसको हानि हुई उस व्यक्ति विशेष की ऑर्डर होबे करने तय उसका आज्ञा का पालन करने से जो संविधान से नारा था। ऐसे ही जो संविधान में लिखा है वो बिल्कुल सही है। जो पवित्र बाइबल में 6 दिन में सृष्टि रच के वो परमात्मा 7वें दिन जा बैठा, उसने जो बनाना था संविधान वो बना कर चला गया। और उसके बाद इन देवताओं ने, फरिश्ता ने, ये भैरव के ने, इनमें पढ़कर इन पितृभूतों ने, फरिश्तों ने ये सारे संविधान तोड़वा दिए, इसलिए दोषी हो गया सारा समाज, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई। ये हमने नहीं मानना इसको। फिर हम उसी परमात्मा के उस संविधान को फिर अपनाएंगे तो हम निर्दोष हो जाएंगे। तो कहने का भाव है दास का कि यहां पर कहा कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, तो युद्ध कर ले, माफ देख लूंगा, मन तो मार रखे, तो निमित्त है, तो चिंता ना करे। अब रावण नहीं माना ना अर्जुन, इस काल ने जो श्री कृष्ण में बोल रहा था, डरा के, धमका के, ऐसी बुरी भयानक शक्ल दिखा के अपना वो काम उल्लू सीधा करवा दिया। 1 करोड़ों व्यक्तियों का अनर्थ वो युद्ध करवा दिया। और डरते श्री कृष्ण जैसे हजरत मोहम्मद को फरिश्ता ने डरा दिया, वो डरता बेचारा फिर उनकी बातों को मानने लग गया। ऐसे ही अर्जुन उस काल के डरते से भयंकर रूप देखकर 11वें अध्याय के 10 और 11 श्लोक में अर्जुन देख ले मैं काल हूं, सब न खाऊंगा। अब अपना रूप दिखा के अर्जुन जैसे योद्धा को भयभीत कर दिया, उसका कालजा धड़के और डर के हाथ जोड़ दी, कहने लगे भगवान जो तुम कहोगे ऐसे कर दूंगा। अब क्या हुआ कि युद्ध में पांडव विजयी हुए, कौरवों की हार होगी, विनाश को प्राप्त हुए, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को भयंकर स्वप्न आने लगे, और ऐसे भयंकर स्वप्न आए जैसे करोड़ों बहन अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं, अपनी मांग को साफ कर रही हैं, हाहाकार मचा कर रो रही हैं और कह रही हूं कि राक्षस राजा तुझे क्या मिल गया, हमारे पतियों का खून पी के एक भाई बंटवारे की लड़ाई पर विनाश करवा दिया तुमने। मानो करोड़ों बच्चे अपनी माँ से चिपट कर लिपट कर रो रहे हैं, माँ हमारा पापा कहाँ है, हमारा पिताजी कहाँ है। वो कह रहे हैं बेटा अभी छुट्टी नहीं आया, वो मिलिट्री में भर्ती है, कुछ दिन में आ जाएगा बेटा, चिंता ना करो। आप फिर एकांत स्थान पर जाकर रो रो कर टक्कर मार रही है। और उधर से जैसे सिर कटे हुए और धड़ ऐसे हमारे घर में घुस रहे हो, ऐसे युधिष्ठिर को दिखाई दे रहे स्वप्न में। भयभीत होकर बैठ जाता है, आंखें फाड़ कर देखता चारों तरफ, ऊपर को बाहर को। तीसरा दिन हो गया जब द्रौपदी ने पूछा कि आपको क्या चिंता है, आप बताते क्यों नहीं। कहता सो जाओ, कोई चिंता नहीं है। क्योंकि वो महान आत्मा थी, अपने दुख को आप ही झेलना चाहते थे कि दूसरों को भी क्यों बताया, इनकी भी आत्मा दुख पाएगी। चौथे दिन द्रौपदी ने पांडवों से बता दिया, वो दूसरे पांडवों से, अर्जुन आदि से, कि आपके भैया पर कोई आपत्ति है और ये बताना नहीं चाहते। अगर ऐसे ही करते रहे, ना खाना खा रहे हैं ना रात को सो रहे, ये तो चंद दिनों के मेहमान, इनकी मृत्यु हो जाएगी। चारों पांडवों ने, भीम, अर्जुन आदि ने जाकर कहा भैया क्या बात है, आप हमें क्यों नहीं बताते, कोई ऐसा संकट है तो हमें बताइए, कोई राजकाज में दिक्कत, हम आपके साथ हैं। तभी दुष्ट ने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये स्वप्न दिखाई देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के और यादवों के गुरु थे, धार्मिक गुरु। जब कोई संकट आता है तो गुरुदेव को याद किया जाता है। पांचों के पांचों पांडव रथ लेकर के कहां पहुंचे, द्वारका में। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुदेव के पास उनसे बता के भगवान ऐसे ऐसे भैया को कोई ये स्वप्न दिखाई देते हैं, इसका कारण तथा समाधान बताइए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो तुमने जो युद्ध में पाप किए, बंधुघात किया, ना जाने कितने अनर्थ कर डाला, वो पाप वो दुख रहा तुम्हारे को, और इसके लिए ऐसा करो, एक अश्वमेघ यज्ञ करो। अश्वमेघ यज्ञ में एक शंख रखा जाए अलग से, सुसज्जित स्टेज पे अलग से 5 मुख का पंचायन एक मुख अलग से स्टेज बना के वो शंख रखना, और सब पृथ्वी के सब प्राणियों को, सब महापुरुषों को, भक्तों को, संतों को, देव लोगों को भी आमंत्रित कर देना। और जब सब भोजन खा लेंगे ना तो समझना वो यज्ञ, अगर शंख बज गया
आप पे आवाज करेगा, वो किसी आवाज मुख से नहीं की जाएगी, आप पे करेगा आवाज वो अपने आप वहीं से। तो वो आवाज कर देगा तो समझो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ, तुम्हारे पाप कट गए, और नहीं तो बिल्कुल नहीं। अब अर्जुन के इस बात का बड़ी ठेस लगी कि भगवान युद्ध के दौरान जब गीता का ज्ञान दे रहा था, जब तो कह रहा था कि अर्जुन तुझे पाप नहीं लगे, और अब कह रहे हैं तुम्हें पाप लग गई क्योंकि तुमने युद्ध किया। अब इस बात को सब्र कर लिया, छाती में मुक्का मारा, सीने में अपने आप सब्र कर लिया कि अगर अब मैं भगवान श्री कृष्ण को टोका टाकी कर दूंगा कि आप क्या कह रहे थे गीता का ज्ञान देते समय। अब उसमें कह रहे थे कि तुझे पाप नहीं लगेगा, पर चुप हो गए, मन मन में रख गए कि यदि अब मैं टोकूंगा, अगर मैं टोका टाकी कर दूंगा तो भाई युधिष्ठिर सोचेगा कि इसमें करोड़ों रुपया लगना है मेरे इस समाधान में, यज्ञ में, और ये भाई ये पैसे लगा कर प्रसन्न नहीं है और मेरा ये कल्याण नहीं चाहते, और ये ऐसी नरमात्मा है, एक बार इसके मन में ठेस लग गई तो ये मर सकता है पर यज्ञ नहीं करवाएगा। तो इस बात को सोच के अर्जुन चुप रहा और कहने लगा भगवान जो आपकी आज्ञा वही करेंगे। सोचा फिर कभी पूछूंगा, कभी बात चलेगी तय, अब उस दिन क्या कह रहे थे आज क्या कह रहे हो भगवान आप। अब वो समय और स्थान, क्योंकि गुरु के बिना कोई धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं होता। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देव दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है से पूछो वेद पुराण। भगवान श्री कृष्ण उनके गुरुदेव थे, तो श्री कृष्ण भी पहुंच गए उस निश्चित तिथि को, और उस स्थान पर यज्ञ प्रारंभ होगी। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ 84 सिद्ध, और वशिष्ठ मुनि जैसी तोब, ये सारे बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने भी भोजन पा लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप में कहते हैं आकर भोजन पा गए, लेकिन वो शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो युधिष्ठिर बड़े चिंतित हुए, कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु हम बहुत पाप कर रखा है, हमारा शंख नहीं बजेगा। मुझे याद आ रही वो हाहाकार मची हुई थी, किस कारण से, किस लिए किया हमने ये जुल्म, और देखो हमारा शंख नहीं बजेगा, हमारे पाप नहीं कट सकते। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस शंख को बजाने वाला अभी इस सभा में आया ही नहीं है। अब श्री कृष्ण जी ने भोजन पा लिया, सबने खाना खा लिया, युधिष्ठिर के मन में यह बड़ी चिंता का विषय बड़ा, वैसे इसे महापुरुष बैठे, ये वशिष्ठ मुनि जैसी तो, गोरखनाथ जैसे महापुरुष, और इनसे भी शंख नहीं बज रहा। भगवान श्री कृष्ण भी भोजन पा चुके हैं, तो फिर और कौन रहा शंख बजाने वाला। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुदर्शन नाम के एक सुपच इस तरह इसी दिशा में रहते हैं, वो क्यों नहीं आमंत्रित किया आपने। युधिष्ठिर ने कहा कि आमंत्रित तो किए होंगे प्रभु, हमने भीम की ड्यूटी लाई थी साइड में आमंत्रण पत्र देने की। भीम से पूछते हैं क्या बात रही, वो पहुंचे नहीं उनके, या उनको मिले नहीं, क्या कारण रहा। भीम को बुला, भीम से पूछा कि आपने ऐसे ऐसे भगवान कह रहे हैं कि कोई सुदर्शन नाम के एक महापुरुष है, ऐसे ऐसे वहां रहते हैं, वो स्थान बताया, वो उसको आमंत्रित किया या भूल गए। भीम कहने लगा आमंत्रित तो किया था मैंने, लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, वो तो ठीक नहीं बात करता, बहुत कुबोल है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे क्या क्या कह दिया ऐसा भी उसने, हमें बताना चाहिए था आपने आकर के, उसका कोई समाधान ढूंढते, ऐसे थोड़ा ही अपने आप फैसले करते। क्या बोले वो, जब भीम बताते हैं कि मैं उनके पास गया और कहा ऋषिवर मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूँ, आप हमने एक अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं और आपको मैं आमंत्रित करने आया हूँ, आप कृपा से आदर वहां पधारिएगा। तो क्या बोले वो, कहने लगे भीम तुमसे तो कसाई भी अच्छे, तुमने तो ऐसा विनाश कर दिया, ना जाने कितनी बहन विधवा होगी, ना जाने कितने बालक अनाथ हो गए, उन बहनों की आंसू नहीं सूख रही हैं, वो बच्चे रो रो कर अपनी माँ से पूछ रहे हमारे पिता कहाँ गए, वो बेकारी हैं बेटा, आने ही वाले हैं, अभी छुट्टी नहीं मिली, और ऐसे कह करके फिर रो रो कर टक्कर मार रहे हैं, कोनों में बैठ बैठ के मकान के रो रहे हैं, और तुम मौज मार रहे हो, तुम्हें तो नरक में ठोका जाएगा, तुम्हारे लिए नरक भी न्यारा बनेगा, और तुम्हारा जो अन्न खा लेगा वो भी सीधा नरक जाएगा। अगर मुझे अब वहां बुलाना है ना आपके यहाँ, तो 100 अश्वमेघ ऐसे तुमने पहले कर रखे हो, तो मुझे संकल्प करो वो अपन, और फिर मैं तुम्हारे यहाँ का आहार करूं, मैंने नरक में नहीं जाना।
श्री कृष्ण जी को पता था ये भी मोटे दिमाग का है कि कुछ ठीक बोला होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि फिर आपने क्या उत्तर दिया उस महापुरुष की बात का? भीम कहने लगा मैंने आपका डरना होता भगवान आप पिता भाई का तो उसका 2 दड़ाक डरता, उसने कूट खाता मैं, ऐसा गलत बोला वो। तो श्री कृष्ण कहने लगे भीम यह तेरी महान गलती है, संत के प्रति तूने विचार भी गलत कर लिया ना तो भी पाप का भागी हो गया। अब देखो इसमें कोई कोई राज होता है जो उन्होंने बात कही, कोई दुश्मन ना तेरा, उसने कुछ जो बात कही उसका कोई रहस्य होता संत के वचन में, और तूने मेरे को बताना था करके ताकि कोई समाधान ढूंढते, सारा काम बिगाड़ दिया। अब देखिए आपने वो के एक सुदर्शन दिखाई दे, एक सुपच यानी एक के वाल्मीकि दिखाई देता है चूड़ा, उसके एक बाल के समान भी ना 3 लोग नहीं है, ये इतना सब्र शक्ति का संत है वो। अब इस बात को अब कहते ना मरता क्या नहीं करता, श्री कृष्ण कहने लगे चलो मेरे साथ बैठ के और पैर पकड़ो उस परम पिता उस परम संत के। अब 5 पांडव छठे श्री कृष्ण भगवान लेकर रथ चल पड़े। 1 किलोमीटर की दूरी पर रथ रोक दिया श्री कृष्ण जी ने कि यहाँ बैठ, रथ यहीं रोक दो और नंगे पैरा चलो, वहां पर अंडी पाक कर नहीं जाना। 5 छठे भगवान श्री कृष्ण और 5 पांडव नंगे पैरा श्री उस परम पिता के उपासक सुदर्शन की झोंपड़ी की तरफ प्रस्थान किया। उससे पहले सुदर्शन जी ने क्या सोचा कि इनका काम तो ये बने नहीं क्योंकि पाप बना कर रखा, इनका संग तो बजना नहीं, ये फिर सिर में दर्द करेंगे, आओगे मेरे पास, अब चलिए हमारी यज्ञ में। ये सोचकर सुदर्शन जी उस परम पिता कबीर साहब की प्रेरणा थे और उस कुटिया ने छोड़कर चला गया। 15-20 दिन का टूर प्रोग्राम बनाकर के बाहर घूमे आते, इतना इनका हुआ लेगा कार्य सारा। अब सुदर्शन तो चला गया, वो परम पिता अपने प्यारे भगत की इज्जत रखने खातिर उसी सुदर्शन का रूप बनाकर उसकी झोपड़ी में विराजमान हो गए। और जब ही 5 पांडव वहां पहुंचे श्री कृष्ण ने देखे वो परम पिता की झलक उसके अंदर, एकदम दंडवत प्रणाम किया। फिर 5 पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया। अब ये भी एक राहत देने का एक कारण होता है कि जब तक वो ऐसे लंबे नहीं होते, यानी दंडवत करने का मतलब अहंकार रहित हो जाना, और जब तक अहंकार नहीं होते तो परम पिता मदद कर नहीं सकता, इसलिए उनको सीधा करने के लिए भी परमेश्वर ने ये एक लीला की थी। अब वो 5 ने दंडवत प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुणी भगवान, उनमें तय है ही नहीं। 6 ने जब दंडवत प्रणाम किया तो सुदर्शन रूप में बैठे वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरख अकाल मूर्त खड़े हुए और कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मुझ तुच्छ जीव को प्रणाम करके क्यों पाप के भागी बनाते हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे हे सिरजनार, आपकी महिमा आप पर जानो, हम आपके पास एक संदेशा आपका प्रार्थना करने आए हैं। ये दिल्ली के बादशाह युधिष्ठिर जी हैं और ये इसके भाई हैं, आपको अपने यज्ञ में आमंत्रित करने आए हैं। भगवान परमपिता ने कहा सुदर्शन रूप में कि देखो मैंने इस भीम से कहा था वो मेरी शर्त पूरी करो। क्या कहा था कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो तो मैं वहां आपके आहार करूं, नहीं तो नहीं करूं। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे परमेश्वर आप ही की वाणी है, चारों युगों में आते हो, आप चारों युगों में वाणी लिखते हो। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे है ओहे यज्ञ समान। आपकी वाणी है परमात्मा के संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। जैसे सत्संग में प्राणी ने ऐसे आना चाहिए संत के द्वार पे, कैसे जैसे एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति मेडिकल में जावे, ऑल इंडिया में जावे, उस समय उसको याद नहीं रहता तू सेठ है या तू मंत्री है या तू प्रधानमंत्री है या तू किसी भी अच्छी जो पैसे वाला है या कोई अधिकारी है, उसको केवल अपनी जान दिखाई देती है। वो भूल जाता अपने एम को और डॉक्टर कहता है लेट जाइए, वो लेट जाता है, कहता है पर्ची बनवा के ले, वो पर्ची बनवाने चला जाता है। टेस्ट करवाइए, वो टेस्ट करवा देता है, कहता है इंतजार कीजिए, वो इंतजार करता है। वो कभी मन में एम नहीं लाता क्योंकि उसको याद नहीं आता है, उसको अपनी जान दिखाई देती है। ऐसे ही सत्संग में जब आवा प्राणी अपने आप को एक रोगी महारोगी है, हम युगों युगों के हमारे ऊपर इस जन्म मृत्यु का रोग भयंकर लगा हुआ है और इस उद्देश्य से आवा कि अपने आप सब अहम को भूल के, तो उसकी एक कदम का उस संत दर्शन के लिए एक कदम भी चलते हैं तो करोड़ एक कदम का फल एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। एक कदम रखा था इस भावना से। तो क्या बताते हैं, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। प्रभु
इतनी दूर से चलकर आए हैं हम, और आप देख लो 500 पांडवों में आज कति अभिमान नहीं, ये बिल्कुल रुई से भी नरम हो चुके हैं। आप अंतर्यामी हो, देख सकते हो। और प्रभु 100 ये कहते हैं एक कितने जितने कदम रखे उतने यज्ञ के तुल्य हुए आपकी वाणी से आपके दर्शनार्थ आए हैं। 100 रख लो, बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा कल्याण हो। कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, उन्हें सीधे करने चाहते और किसके ये वह संकल्प लेते मालिक, वो तो उनको सीधा विनम्र करना चाहते ताकि इनको मैं लाभ देने योग्य बन जाऊं। जब तक अकड़ रहे प्राणी में परमात्मा निकट नहीं आता। अब 5 हाथ जोड़े नीचे गर्दन करे खड़े, तब परमेश्वर ने कहा चलो बैठा के रथ में परमेश्वर को, और यज्ञ मंडप में पहुंचे श्री कृष्ण। अब क्या हुआ, जब यज्ञ मंडप में वो बैठे कोई करोड़ व्यक्ति, जब देखा ना कैसा एक जैसे जंगल में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति होता है, उसकी वेशभूषा परमेश्वर की ऐसी थी, सुपथ के रूप में, सुदर्शन के रूप में। कैसी थी, टूटे से जूते और मैले कुचेले कपड़े, दाढ़ी जैसे 1 महीना हो गया दाढ़ी बनाए, ऐसी दाढ़ी बड़ी और ऐसे ही बाल बिखरे हुए, छोटे छोटे घुंघरू वाले बाल, और ऐसा जैसे जंगली व्यक्ति होता, इस वेशभूषा में परमेश्वर ने सभा में प्रवेश किया। सभी ने, उन महापुरुषों ने जो ऋषि और महर्षि खड़े थे, ऐसे अक्ष मुख करके मुख पर पल्ला करके हंस रहे हैं कि ये क्या लाए ढूंढ के, इससे इनका यज्ञ पूर्ण होगा क्या। क्या कहते हैं वो, अपनी 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 गलती को नहीं मानता, नहीं कह रहे हैं वो सारे ऋषि और महर्षि बैठे, कहते हैं हम क्या करें, इनके पाप ही ज्यादा हैं, कैसे शंख बजाए, इन्हें तो नाश विनाश कर रखा, दुनिया की हत्या कर रखी है। कहते नाचा ना जावे तांगन टेढ़ा, वो है करे ऐसी बात। अब श्री कृष्ण ने अपने हाथों आसन बिछा उस परम पिता का, और द्रौपदी से कहा बहन बढ़िया भोजन बना दे, इस संत के आहार करने से तुम्हारा शंख बजेगा, ये यज्ञ पूर्ण होगा। अब द्रौपदी ने बड़े प्यार से भोजन तैयार किया। देखो वैसे तो कोई अतिथि आ जाए किसी के घर में, इन बहन बेटियों का एक विशेष उद्देश्य होता है कि आम प्रतिदिन के बनने वाले भोजन से विशेष भोजन उस दिन बनाया जाता है, ताकि ये खाने वाला बाहर जाकर यूं ना कह दे ऐसी लड़की थी उसने खाना भी ना बनाना, नमक था ना मेरे, ताकि मेरी बेइज्जती ना कर दे। और वैसे ये एक औपचारिकता होती भी है आम व्यक्ति के लिए। तो द्रौपदी ने इस उद्देश्य से भी कि कहीं अब ऐसा भोजन बना दूंगी ये जंगल में घास फूस खाने वाला व्यक्ति उंगली चाटता रह जाएगा और 100 जगह गुण गाओगा। द्रौपदी ने भोजन बड़ा आहार बड़ा अच्छा कराया। इस उद्देश्य से द्रौपदी ने 2 घंटे तक लकड़ बाल का अपने हाथों भोजन बनाया, रसोई बनाई, नाना प्रकार के पकवान, पूड़ी कचौड़ी, रोटी, कितना फिर खीर, कितना हलवा, कितना काजू, किसी प्रकार के नाना प्रकार की सब्जी बना के और एक थाली में परोस के और उस परम पिता के सामने खाना रख दिया और प्रार्थना की भोजन आहार कीजिए महापुरुष। अब द्रौपदी बैठ के देखिए खाना खाएगा और उंगली चाटेगा, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। उस परम पिता ने क्या सोचा, उन सारी कटोरियों में से वो निकाल कर सब्जी भी, सारी सब्जी, दाल कड़ी और सब्जी भी, हलवा भी, खीर भी और कचौड़ी भी और पकौड़ी भी, रसगुल्ले भी और वो लड्डू भी सारे इकट्ठे कर लिए। अब द्रौपदी ने सोचा देखियो शूद्र खाना भी ना खाना आता, इसने किसके शंख बजाओगा। ये मन में खोट किया। किसने? द्रौपदी ने मन में खोट किया कि ये शूद्र का शूद्र रहा, इसने खाना भी ना खाना आता है, काहे के शंख बजाओगा। अब जो ही उस महापुरुष ने उस भोजन को जो इकट्ठा किया था ऐसे ग्रास किया, वो शंख ने आवाज की। 5 बार में वो सारा आहार कर गए, वो जितना खाना था थाली में डाला था 5 ग्रास में वो सारा खा लिया। 5 ही बार वो शंख बजा जो अपने आप रखाया। युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रभु आनंद हो गए, ये तो बड़े महापुरुष लाए ढूंढ के, ओहो शंख बज गया, यज्ञ पूर्ण होगी। श्री कृष्ण जी ने कहा ना भाई अभी पूर्ण नहीं हुई, ये शंख तो इतना जोर से बजेगा कि स्वर्ग तक इसकी आवाज जाएगी, इतनी प्यारी प्यारी सारी पृथ्वी पे कण कण में इसकी आवाज सुनाई देगी, तब ये यज्ञ पूर्ण होगी, ऐसे नहीं। अब मत्थे में हाथ रख के और बैठ गया युधिष्ठिर, प्रभु अब कौन रह गया जिससे शंख बजेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर अब कोई नहीं रहा भाई, इस महापुरुष के बाल के समान भी 3 लोग नहीं है, इतनी परम शक्ति युक्त है। ये के वाल्मीकि नजर आवे है आपको,
अपने घर में खोट है उसको ढूंढते हैं, कहाँ कमजोरी है या गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हुई। द्रौपदी को बुलाया, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी सच्ची बात बताना, जब इस महापुरुष ने आहार किया तेरे मन में क्या आया था, सच्ची बताना। द्रौपदी कहने लगी, भगवान क्या बताऊं, मैंने 2 घंटे तो आंख फुड़वाई धूमे में और इतना बढ़िया नाना प्रकार का भोजन बना, ये सोच करके ये महापुरुष खावेगा, उंगली चाटता रह जाएगा, सब 6 जगह मेरे गुण गावेगा। और जब इसने सारी कड़ी बिगाड़ दी, वो सारा इकट्ठा कर लिया, खिचड़ी बना दी, तो मेरे मन में खोट आ गया। मैंने ये सोचा, ये रहा शूद्र का शूद्र, इसने खाना बिना खाना था, कितके कहाँ के शंख बजेगा, कहाँ की यज्ञ पूर्ण करेगा ये। श्री कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी तेरी महान गलती है यार, आपने भोजन खिला दिया, ऐसा नहीं किया, अपने घर में 2 रोटी सब खाते हैं और ये परम पिता है, ये पूर्ण परमात्मा, समझो इसमें वो शक्ति है। अपने घर पर रोटी रोज सब खा कर सोते हैं, तेरे ऊपर तो एहसान किया इसने, तेरे घर पर आहार कर दिया, तेरे कर्म काटने आया, ये परम पिता का प्यारी, यानी परम पिता, ये परमहंस। द्रौपदी तूने जुल्म कर दिया, इसके पैर धो कर पी दे, तेरे भी मन में पाप आ गया, इसके पैर धो कर पी, जब तेरा शंख बजा तुम्हारे पाप कटे, नहीं तो बात बिगड़ गई सारी। मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी लाई प्रांत उठा के और रख कर उस परम पिता के धूल भरे चरणों का वो पानी और डाल कटोरे में लगी पीन, आधा पी लिया। जो श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी आधा मुझे भी दे दे, आधा मुझे भी दे दे बहन, इसे महापुरुष का चरणामृत गदगद नसीब हो है। जिस परम पिता का नाम लेने ते हृदय में गदगद हो है और उसके चरणों का पानी परमेश्वर पुण्य आत्मा को प्राप्त होता है। अब जो ही वो जलपान किया, या गरीबदास जी कहते हैं वो चूड़े का चरणामृत लिया, वो कृष्णचंद्र करता रहा कि वो भंगी सा दिखाई देता, वो परम पिता कबीर परमेश्वर सुदर्शन रूप में वहां बैठे थे। कहते उस वाल्मीकि के चरणों की धूल पी उस रामचंद्र कृष्णचंद्र भगवान 3 लोक के नाथ ने। और जब ये उनका यज्ञ पूर्ण हुआ, अब क्या होता है, इतना जोर से शंख बजा, पूरी पृथ्वी का ऊपर आवाज गई, स्वर्ग तक उसकी आवाज गई, और सारी पृथ्वी पर कहते हैं ये वसंत जैसी ऋतु आ गई, सब फलों से लदपद वृक्ष हो गए और सब फूलों से, पर पर्वतों के ऊपर भी सब पर्वतों पर उन पर वृक्षों के फूल खिल गए और सारे फलों से लदपद हो गए। जो इतनी आनंद आया, बोलो सतगुरुदेव की जय। अब ध्यानपूर्वक सुनना, ये 20 मिनट का सत्संग और है जो कि सारा निचोड़ निकलेगा। अब क्या होता है, एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारका के बाहर जाकर बैठ गया और उसमें श्री कृष्ण की आड़ में या तो बहुत अभिमानी हो गए थे, वो कहा करते थे हमारे श्री कृष्ण के भगवान के समान कोई नहीं है। उन्होंने आम भक्त संत का अनादर करना प्रारंभ कर दिया था। दुर्वासा जी के बारे में ये सुना था कि बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं और भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हैं। इस बात का यानी मजाक करने के लिए उसके साथ भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को एक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने एक स्कीम बनाई, 10 पीस उसी की उम्र के, क्योंकि उस समय प्रद्युम्न का ब्याह भी हो चुका था, विवाह भी हो चुका था और पुत्र अनिरुद्ध भी हो चुका था, अर्थात 35-40 साल की उम्र के वो हो चुके थे। उस समय अपने हम उम्र के व्यक्तियों को 30-40 को इकट्ठा किया, कहने लगे भाई एक परीक्षा करेंगे, दुर्वासा के बारे में कहते हैं ये भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हैं। एक स्कीम बनाई, क्या बनाई कि प्रद्युम्न तो लड़की बन गया, एक गर्भवती औरत का रूप बना लिया, पेट पे कड़ा बांध लिया लोहे का, नीचे एक छोटी सी कढ़ाई और पीछे बांध के ऊपर का एक लोगड़ रुई एक कपड़ा और बांध लिया, फिर ऊपर से औरतों वाला स्वांग बना के एक नकली पति बना लिया। 30-40 व्यक्ति चल पड़े, दुर्वासा के पास गए, दुर्वासा जी से नमस्कार किया और कहा ऋषिवर हम आपके पास एक काम आए हैं। ऋषि ने कहा बोलो भाई क्या काम आए हो? कि ये एक औरत है, ये इसका पति है, इनके बहुत दिनों के बाद 30 साल हो गए इनकी शादी ने, 20-25 वर्ष, और आज भगवान ने कृपा बख्श रखी है और ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं लड़का होगा या लड़की होगी, क्या होगा? आप तो भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हो। दुर्वासा जी ने देखे तो बकवाद करने आए हैं, देखा अपने ध्यान से, ये तो कढ़ाई बांध रखी पेट पे। कहने लगा दुर्वासा कि या 2 कुल का सत्यानाश होगा तुम्हारा इस तरह,
और ये होगा सुन लो तुम। और उठाया चिमटा, करी लाल आंख, भाग लिया उस अगर वो उस आगे भाग लिए। इस बात का जिक्र चला सारी नगरी में, हाहाकार मच गई कि दुर्वासा का वचन तो तोब है, ये तो सबको अविनाश कर देगा। तो उसने कह दिया वो पार है। श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा भी ऐसा करो, दुर्वासा जी के पास जाओ, उनसे याचना करो, उनसे पूछो, वही कुछ समाधान बताएंगे। अरे लड़कों को बच्चों को ले जाओ और माफी मंगवाओ उनसे। तो सारे बच्चे लेकर के वहां पहुंचे। कुछ मौजूद व्यक्ति दुर्वासा के चरणों में डाल दिया सबको कि माफी मांगो मैं ऋषि था। अब वो ऋषि जी ने कहा दुर्वासा जी ने कि भी देखो मैंने जो वचन कह दिया वापस नहीं हो सकता, अपने बच्चों को समझा कर रखा करो, आप जा सकते हो। फिर हाहाकार मच गई, खाना भी नहीं बना 2 दिन तक द्वारका में, अक्यों तो विनाश होगा। दुर्वासा का वचन तो तोब का एटम बम है। श्री कृष्ण जी ने देखी उनकी हालत, ये तो सचमुच बहुत चिंतित हो गए। कहने लगे क्यों चिंता करते हो, एक विधि बताता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। अब बताओ भगवान, आप ही बता सकते हो, आप हमारे गुरुदेव हो। तो क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि ये कढ़ाई को इससे विनाश होगा ना, कपड़े तो जला दो जो स्वांग बनाया था, और इस लोहे के कढ़ाई को घिसा घिसा कर चूरा बना के और प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। सब बड़े प्रसन्न हो गए। ओहो बड़ा समाधान बताया भगवान, कमाल कर दिया। अब सब द्वारका वासियों ने राहत की सांस ली। अब ड्यूटी लगा दी, वो कपड़े तक फूक डाले और लोहे के कढ़ाई को पत्थर पर घिसा घिसा के वह जमुना में घिसाने लगे। अब महीने 2 महीने तो वो लगे रहे, जब जाकर तो घिसाई हुई उनकी। एक कड़ा तो घिस गया, एक ना घिसा। उसके कड़े होते हैं ना कढ़ाई कैसे, और एक कड़ा को मेरे जैसे आलसी को ड्यूटी ला दी, वैसे 1 महीने में घिसा चाहे 6 महीने में घिसा, इसको ये तेरा काम है। अब वो लगा घिसाने, लगा रहा वो कड़ा के सहज घिसाए, थोड़ा बहुत घिसा। उसने सोची सारा कड़ा तो घिस गया, और तू पीछे रहेगा। उसने वो यूं का यूं पानी में फेंक दिया आंख बचा के, एक कड़े तक बिजली गिरेगी, बाकी सारा कड़ा यानी वो कढ़ाई तो घिसा डाली। अब क्या होता है, उस लोहे के चूर्ण जो बना था कढ़ाई का, उस कढ़ाई का, वो तो एक तीखे पत्तों का, तेज पत्तों का घास उग गया लंबा लंबा। और उस जो कड़ा डाला था उसने थोड़ा चमकीला हो गया था, एक मछली ने खा लिया, एक खाद्य पदार्थ समझ के उस मछली को काट लिया। एक शिकारी ले गया पकड़ के, जिसका नाम बालिया था, जो बाली वाली आत्मा सुग्रीव के भाई की थी, वो शिकार किया करता और मछली भी पकड़ता था, मांसाहारी था। उसने वो मछली पकड़ी तो काटी, उसमें निकली और तेज एक चमकीली धातु। उसने सोचा ये चांदी क्यों ना हो, सुनार को दिखाया। सुनार बोला अभी चांदी नहीं है, ये तो इस्पात बहुत बढ़िया बहुत अच्छी धातु है, लोहा है, इसका तू कुछ और बनवा ले। उसके समझ में आई कि अपना ये तीर क्यों ना बनवा लो। लोहार के पास ले गया और उसमें कहा इसको जहर से बुझा कर मेरा तीर बना दे। उसी कड़े का विषाक्त करके एक तीर बनवा दिया और सुरक्षित रख दिया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो दुर्वासा का वचन फिर प्रफुल्लित हुआ। यादवों का आपस में रोज लड़ाई झगड़ा, अकाल मृत्यु हो जावे, छोटी सी बात पर उसको मार डाले, उसको खत्म कर दे, रोज कचहरी और थाने शुरू हो गए। अब जब ऐसे कोई नगरी में पाप घटना घटती है, उस समय समझदार लोग कहते हैं हमारा कोई नगरी का पाप उदय होगा। समाधान के लिए संतों के पास, गुरुओं के पास जाके श्री कृष्ण से कहा कि भगवान ना जाने यहाँ क्या हो गया आपकी नगरी में, एक दूसरा को किसी की बात सुनकर राजी नहीं, थोड़ी सी बात कहते मृत्यु, एक दूसरे को मार डालते, हाहाकार मची हुई है, अकाल मृत्यु हो रही है, क्या कारण है प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा भी तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का वो श्राप है ना, वो प्रभावित हो गया और इस कारण के सारी कहानी बिगड़ गई। तो सभी ने कहा प्रभु कोई समाधान भी आप ही बताओगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जाओ जमुना में स्नान कर आना सभी नर यादव जाके, और तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब इस डर के मारे के नर यादव यानी बालक भी ना के लड़के आदमी मेल ओनली, और चल पड़े स्नान करने के लिए जहां भगवान ने संकेत किया था जमुना में। और छोटे नवजात शिशु जो 1 दिन का पैदा लड़का था उसको भी लेकर चल पड़े, कहीं पर श्राप न रह जाए। और पहुंच के वहां जहां पर वो कड़ा आगे सा के वो चूरा डाला था, जिसके तीखे पत्तों का घास उग गया था। अब वहां जाकर लड़ाई तो पहले उन मन में मनमुटाव तो हो ही रहा था। पहले तो स्नान करें कि श्राप ना रह जा, सारे स्नान करे और बाहर आवे अंते गुट्टम गुट्टा, लाल आंख तो पहले हो ही रही थी, झगड़े तो हो ही रहे थे उनके। वहां कहते हैं वो घास निकालें
और एक दूसरे को मार दें, गर्दन से लपेटा आवे और गर्दन कट कर दूर हो जावे। तलवार का काम शुरू कर दिया उस घास ने। अब वो 56 करोड़ यादव जो जमुना में नहाकर पाप कटवाने गए थे श्री कृष्ण के आदेश तय, वो पाप तक कटे नहीं पर यादव को जरूर कट गए। 56 करोड़ यादव का विनाश हो गया और श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर पाए। अब ये विचार करना, जो गंगा में स्नान करने की आम संत सलाह देता है तुम्हारे पाप कट जाएंगे, वो केवल एक पाखंड समझना। जब भगवान श्री कृष्ण के आदेश से वो गए थे पाप कटवाने, वो यादव कट गए। उन्होंने कहा था जमुना में स्नान कर लो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। फिर यह गीता तो फेल हो जाएगी अगर केवल गंगा और जमुना में नहाने मात्र से जीव के कल्याण होता है या पर भी स्नान करने से कल्याण होता है। देखो ठीक है, गंगा और जमुना एक पवित्र जल है, बहुत अच्छा निर्मल जल है, लेकिन जल तो जल ही का काम करेगा। पवित्रता में वेरिएशन हो सकती है, कोई बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है, 56 करोड़ यादव का सत्यानाश हो गया, यानी विनाश हुआ। अब क्या बताते हैं गीता जी के 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में, ये काल कहता ब्रह्म कि मेरी पूजा भी अनुत्तम है। ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक ये सिर भी दे दे प्रभु पाने के लिए, लेकिन इनको पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा परम संत नहीं मिला, जिसके कारण इनको वो भक्ति नहीं मिली और ये मेरी भक्ति में आश्रित रहे। मेरी भक्ति भी अनुत्तम है। क्या हुआ कि दुर्वासा ने भी वेदों को पढ़ा और समझा कि एक परमात्मा की भक्ति करें और देवता की भक्ति नहीं करनी। हजारों वर्षों तक साधना की दुर्वासा ने आखिर में एटम बम बन गया प्रभु मिलानी और कह दिया भगवान निराकार है। अब उसी का दुरुपयोग दुर्वासा ने वहां क्या किया, 56 करोड़ का एक वचन से सत्यानाश कर दिया। अब चाहे कोई तलवार तो मार दे, चाहे कोई गोली तो मार दे और चाहे अपनी सबल शक्ति तो मार दे, उसका पाप बराबर होता है। अब दुर्वासा जी को ये दंड भोगना पड़ेगा, कुत्ता बनेगा, खाज लगेगी, कीड़े पड़ेंगे 56 करोड़ यादव का शब्द से विनाश कर देने से। और जब तक इसके पुण्य रहेंगे ये ठाठ करेगा स्वर्ग में। यहाँ पर दोनों भोगने पड़ते हैं, स्वर्ग में पाप और पुण्य, पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में। ये अटल संविधान इस काल का ब्रह्म का है। यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कबीर साहब के जो संपर्क माने के बाद क्या निर्णय देते हैं, दुर्वासा को पेता हाँ समझ न आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे ये मची रुद्र की कीच। वो ज्ञानी आत्मा ब्रह्म का काल का पुजारी कहते हैं वो गुस्सा कर गया नीच आत्मा ने, बिना सोचे एक बच्चा ने मजाक कर दिया, तो ऐसा भयंकर श्राप दिया करते हैं क्या, और 56 करोड़ का विनाश कर दिया वो महर्षि कवावे। तो परमात्मा कहते हैं ये सब काल के पुजारी हैं, ब्रह्म तक के साधकों की यही हालत है। इसलिए ब्रह्म की पूजा भी गीता में अनुत्तम कहा है। अब क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण वहां से चल पड़े, घर से के यादव तो गए काम तय। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट के पैर पर पैर रख के घुटने पे, जो पैर तलवा दिख रहा था उसमें एक पद्म था श्री कृष्ण जी के पैर में। और वही शिकारी जो बाली की आत्मा थी, सुग्रीव का भाई, और जिसने उस कड़े का एरो बनवाया था, तीर बनवाया था, वो उस तीर को लिए घूम रहा। 2 पैर होगी, कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे, भगवान श्री कृष्ण भी प्रभास क्षेत्र में जाकर बाहर द्वारका एक वृक्ष के नीचे लेट गए थे। उसी पेड़ के नीचे वो शिकारी सोचता है कि चल विश्राम कर ले थोड़ी देर, फिर शिकार ढूंढूंगा। निकट आया तो उसने देखा कि उस पद्म चमक रहा था उन वृक्षों के झुरमट के अंदर तय। अब शिकारी ने सोचा ये शायद मरग बैठा है और तेरी आहट पाके भाग ना जा, तो यहीं से ठोक दे तीर। वहीं से वो तीर निशाना ला के आंख समझ कर उस पैर के पद्म को श्री कृष्ण जी को विषाक्त तीर मार दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण तड़पने लगा, मर गया रे मर गया रे मर गया रे। अब शिकारी ने सोची कि ये तो आदमी मर गया भाई, धोखे में बात बिगड़ गई। और जाकर देखे आदमी नहीं, तो द्वारकाधीश मुकुट धारण किए हुए, ये तो राजा मर गया तेरे तय। पैर पकड़ा, हाथ जोड़ा, राजन मेरे से गलती होगी, मैंने देखा नहीं, मैंने ऐसे ऐसे मृग समझा आपके पैर में ये पद्म है ना, ये चमक रहा था जैसे 100 का वाट दिन में चमके ऐसे। श्री कृष्ण कहने लगे भाई बाली, ना तो तेरा दोष ना मेरा, या तो तेरी मेरा कोई पिछला हिसाब था, चिंता ना करे, बराबर हो गया। अब बालिया कहने लगा, शिकारी कहने लगा भगवान आप राजा में एक रंग, आपका मेरा क्या हिसाब हो सके, आप तो दयालु हो तो हो, मुझे माफ कर रहे हो। श्री कृष्ण ने कहा कि तू सुग्रीव का भाई बाली था और मैं रामचंद्र बनकर आया था, जब मैंने ऐसे वृक्ष की ओट लेकर तुझे तेरी हत्या की थी, आज तूने मेरी हत्या की, हम बराबर हो गए, अपना हिसाब चुकता हुआ। तो यहाँ परमात्मा कबीर साहब कहते हैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी कर्मदंड भोगना पड़ता है। इनकी पुजारी बता कैसे कर्मदंड कटा सकते हैं, वो तो कबीर परमेश्वर है जो कर्मदंड काटने वाला है।
तब पांचों पांडवों को बुला लिया। पांडव आगे तो श्री कृष्ण जी ने कहा भी एक बात सुनो, अर्जुन यहाँ कोई नहीं रहा, यादव सारे खत्म हो गए हैं, औरतें बकी बकाया हैं, उनको तू पहला काम तो ये करना, उन सब औरतों को वहाँ ले जाना इंद्रप्रस्थ में। यहाँ ये आसपास के लोग बड़े बदमाश हैं, भील ब्याल, और ये भाई इनकी बेइज्जती करेंगे। और दूसरा आदेश सुन लो मेरा, तो मेरे बहुत प्यारे हो, क्या कि तुम जाकर के अपना राज त्याग कर हिमालय में जाकर अपने शरीर को आखिरी श्वास तक उसमें तपस्या करके समाप्त कर देना भाई। अब अर्जुन कहने लगे कारण बताओ प्रभु, जो कहोगे वही करेंगे हम, तो कारण बताइए कि तुमने जो युद्ध में पाप किए हैं ना वो तुम्हारे पर बड़े खतरनाक सिद्ध होंगे, इसलिए तुम जाकर अपना अंतिम श्वास तक तपस्या करके हिमालय में गल जाना, बर्फ में तपस्या करते रहना। अब यहाँ श्री कृष्ण की बात वो फिर याद आएगी, गीता वाली। भगवान आपने क्या कहा था भगवान मैं एक बात पूछूं आपसे, वैसे तो आप ऐसी स्थिति में हो कि हमने ये बात करनी शोभा नहीं देती, लेकिन प्रभु अगर मैं ये प्रश्न आज आपका अपनी शंका का समाधान नहीं करवाऊंगा तो शंका रूपी कांटा मुझे मरने भी नहीं देगा। आज मुझे कैसा ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं मैं। श्री कृष्ण ने कहा कि बोल भाई क्या बात है, और जो तू कहेगा आज सच बताऊंगा मैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने क्या कहा था, जब गीता का उपदेश दे रहे थे, दो चार बात तो मेरे याद रह रही है। क्या कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मर गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, और विजयी हुआ तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा। हे भगवान आज तो हमारे हाथ में एक भी लड्डू नहीं, अब ना तो हम युद्ध में मरा में ताकि स्वर्ग प्राप्ति होती, और ना ही अब का वो राज प्राप्त किया युद्ध दुनिया अनर्थ करके, अब कह रहे हो इसको त्याग कर चले जाओ, ना राज्य रहा और ना स्वर्ग मिला। भगवान यह क्या कहानी है। तब युधिष्ठिर कहने लगा अर्जुन भाई इस समय में भगवान से ये बात करना तेरा